हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो है एनाबेल डॉल के ऊपर। यूट्यूब पर एनाबेल डॉल की बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी, बट मैं आज आपको एनाबेल डॉल की हरकतें, जो घटनाएं थी, आज मैं उसे सुनाने वाली हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है नर्स की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट डोना से। डोना का आज बर्थडे था और उसकी मदर ने उसे एक डॉल गिफ्ट की जिसका नाम एनाबेल था। डॉल पाकर डोना बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसे उसकी मदर का ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। डोना उस डॉल को अपने साथ रखने लगी। जब डोना सोने जाती थी तो डॉल को अपने पास लेकर सोती थी। उस डॉल से बहुत सारी बातें करती थी, अपनी पूरी दिन भर की बातें उससे बताती थी। डोना को उस डॉल से बहुत प्यार और लगाव हो गया था। डोना सो रही थी और एनाबेल को भी साथ में लेकर सोती थी वो। डोना जब नींद में थी तो उसे कुछ एहसास हुआ। आधी रात को डोना की अचानक से नींद खुलती है। डोना ने क्या देखा कि एनाबेल को तो मैं बगल में लेकर सोती हूँ, लेकिन एनाबेल बगल में नहीं थी। वो पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसके बाद डोना हॉल में जाती है। तो क्या देखती है कि एनाबेल सोफे पर बैठी हुई है। डोना को ये बहुत ही अजीब लगा। उसे बिल्कुल याद था कि एनाबेल को उसने साथ में लेकर सोई थी, लेकिन ये पहली घटना थी तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं इस पर। यही चीज़ रोज़ होने लगी। हर रात को जब डोना की नींद खुलती थी तो हॉल में उस सोफे पर खेलती थी। एक रात की बात है, डोना की नींद खुलती है और वो हॉल में जाती है तो क्या देखती है, टीवी ऑन थी और एनाबेल टीवी देख रही थी। ये बहुत ही अजीब लगा डोना को कि इतनी रात को टीवी कौन ऑन कर सकता है। डोना ने एनाबेल को उठाया और उसे बेड पर ले जाके लेटा दी। नेक्स्ट डे डोना की फ्रेंड थी एंजी। उसने एनाबेल की बातें एंजी से शेयर की। एंजी ने उसे समझाया कि तुम्हारा वहम हो सकता है। डोना ने भी इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अगले दिन डोना के पास उसका कज़न भाई रहने को आता है। डोना का कज़न एनाबेल के साथ खेलने लगा, उससे बातें करने लगा। जब डोना का कज़न एनाबेल को ध्यान से देख रहा था तो एनाबेल ने अपनी गर्दन को यूं झुकाया। डोना का कज़न हैरान हो गया, कोई डॉल ऐसे मूवमेंट कैसे कर सकती है। फिर उसने एनाबेल को सोफे पर रखा और रूम में चला गया। जब वो रूम में बैठ कर सोच रहा था तो उसे कुछ फील होता है। वो धीरे धीरे डरते डरते देखता है बेड के नीचे। तो उसने क्या देखा कि डोना के कज़न को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब घटनाएं लग रही थी। जब शाम को डोना घर आती है, वो क्या देखती है कि एनाबेल के फेस पर, कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है। डोना बहुत डर जाती है कि ये सब क्या है। जब वो अंदर के रूम में जाती है, वो देखती है उसका कज़न की डेथ हो गई है। अब ये सारी हरकतें
नॉर्मल तो नहीं है। डोना ने चर्च के फादर को बुलाया। फादर ने बताया इस डॉल में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। डोना को एनाबेल पे दया आ गई कि 7 साल की बच्ची क्या ही कर लेगी। उसे जीने का मौका नहीं मिला और उसकी आत्मा इसमें आकर के कैद हो गई। अब वो एनाबेल को और प्यार करने लगी और उससे बातें करने लगी कि इसने अपनी लाइफ देखी ही नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगी तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन डोना गलत थी। एनाबेल की हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब डोना तैयार हो रही थी, सामने उसे एनाबेल दिखती है शीशे के अंदर। वो डर जाती है। डोना को बहुत डर लगने लगा था। डोना ने ये बातें अपने एक मेल फ्रेंड से भी बताई। डोना का फ्रेंड घर आया। उसने उस डॉल को देखा। एनाबेल को हाथ में लेते ही डोना के फ्रेंड को चेस्ट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने एनाबेल को हाथ से छोड़ दिया और एनाबेल नीचे गिर गई। उसके बाद डोना और उसका फ्रेंड बातें करने लगे। डोना के फ्रेंड ने बताया कि मुझे ये डॉल कुछ अजीब लगती है, इसको जाके कहीं पे किसी को दे दो या फेंक आओ, ये सही नहीं है। एनाबेल ये सारी बातें सुन रही थी। डोना ने कहा ठीक है, मैं सोचती हूँ। डोना ने फ्रेंड से पूछा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जैसे ही डोना किचन के अंदर गई, एनाबेल ने डोना के फ्रेंड पर हमला किया और उसका गला दबाने लगी। एनाबेल हर उस इंसान को चोट पहुंचाती थी जो उसे अजीब कहता था या डोना को उसके खिलाफ बताता था। धीरे धीरे डोना को भी समझ आने लगा कुछ तो बात ज़रूर है। इस डॉल के आते ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक दिन डोना डाइनिंग पर बैठकर खाना खा रही थी। डोना जब नीचे देखती है तो उसे उसके पैरों के पास एनाबेल मिलती है। एनाबेल की आवाज़ में हंसती है। डोना डर जाती है। अब डोना ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे भी नुकसान पहुंचा देगी। इसीलिए डोना ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया तो उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर एक राक्षस है, ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। डोना इस बात से सहमत थी। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल को बहुत सारी शक्तियों से एक म्यूजियम में बंद कर दिया। अब डोना के साथ ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही थी और डोना जब इस बात को सोचती है तो आज भी डर जाती है। कुछ फ्रेंड्स म्यूजियम देखने जाते हैं। एनाबेल के बॉक्स के पास पहुंचते हैं और वो क्या देखते हैं कि एनाबेल उस बॉक्स से गायब है। और फिर ये सिलसिला शुरू होता है।